दोस्तों स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। अगर आप भी इस बार इंटर का एग्जाम देने वाले हैं और 6 फरवरी को आपका भी केमिस्ट्री का पेपर है तो यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में आपको हम 70 प्रश्न बतलाएंगे और यहां से आपके परीक्षा में 30 से 35 क्वेश्चन श्योर है आपके एग्जाम में टकराने की पूरी ज़्यादा संभावना है। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इन सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से आपको याद कर लेना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है आपका, बेरवादार ठोस का उदाहरण क्या है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। रबड़ जो होता है ये बेरवादार होता है। अगला क्वेश्चन है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसकी संख्या 7 होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, Na2O में यानी सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की उपसंयोजन संख्या कितनी होती है। इसमें इसकी संख्या 4 होती है। ये 2016 में 17 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या है क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड है जो कि धातु की तरह ही विद्युतीय गुण को प्रदर्शित करता है। तो उसका नाम है CrO2 यानी कि क्रोमियम डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्त आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वायरल क्वेश्चन पाने के लिए आपको टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन वायरल होगा तो टेलीग्राम पर ही डाल देंगे। टेलीग्राम का नाम क्या है, जो इस चैनल का नाम है NKK ऑफिशियल 3M, वही टेलीग्राम का नाम है। टेलीग्राम पर सर्च मारिएगा आ जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, टिंडल प्रभाव पाया जाता है तो ये सॉल्व में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अर्ध पारगम झिल्ली से अपरासरण क्रिया में निकल पाते हैं, सिर्फ विलायक के अणु निकल ही पाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। तो इसका मान 7 होता है। निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म इनमें से नहीं होता है। तो प्रकाशीय क्रियाशीलता। परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है, परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या लिख दीजिएगा, प्रोटॉन की संख्या का योगफल। ऑप्शन नंबर सी। अगर योगफल नहीं रहेगा तो इनमें से कोई नहीं मारिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रासरणी दाब बढ़ता है जब तापक्रम बढ़ता है। जलीय घोल में हाइड्रोजन इनमें से किसे अवकृत नहीं करता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए। राइट आंसर दोस्त आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयरन को। ये जो अभिक्रिया रिएक्शन दिया गया है और इसमें आपको इलेक्ट्रोड विभव का मान पूछा जा रहा है। इसका मान आपका 1.36 वोल्ट हो जाएगा। आपको याद नहीं रखना है, 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। अगला, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम, ये किससे संबंधित है। विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से। सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल देती है उसे कहा जाता है गैल्वेनिक सेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या होती है। सक्रियण ऊर्जा होती है। अब ये जो ये अभिक्रिया है इसकी कोटि आपको बतलाना है और रट के ही जाना है, इसकी कोटि 1 हो जाएगी। अगला है, जल में हाइड्रोजन और क्लोरीन या सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होता है तो HCl का निर्माण करता है। तो इस अवस्था में इसकी कोटि क्या होती है, ये शून्य कोटि हो जाएगी, इसकी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, सक्रिय भार पर निर्भर करता है। चलिए अच्छा लग रहा तो लाइक जरूर करना है सभी स्टूडेंट को। रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती है। तो इसमें दोस्त आपका 1 परतें होती है। निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। चीनी के घोल में। दूध उदाहरण है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये पायस का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है। 22.4 लीटर होता है। निम्नलिखित में से कौन कोलाइड घोल इनमें से नहीं है। तो जल आपका नहीं है। निम्नलिखित में कौन ठोस समुदाय का है इनमें से। तो संश्लेषित, यहाँ पर लिखा है संश्लेषित जेम, ये ठोस समुदाय का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वात्या भट्ठी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आयरन का ऑक्साइड का होता है। कॉपर का मुख्य अयस्क क्या होता है। कॉपर ग्लास होता है, कॉपर ग्लास। अगला है, जब किसी धातु के ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो धातु का निर्माण इस प्रकार से होता है। यहाँ पर जो कार्बन है ना, कार्बन यहाँ क्या होता है, कार्बन यहाँ पर आपका अवकारक होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु भूपर्पट्टी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, रट के ही जाना। देखिए धातु की बात कर रहा है ना, तो देखिए धातु की बात कर रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम आपका धातु है। ठीक है, एल्युमिनियम आपका धातु होता है। हम भी देखिए सबसे ज्यादा पाया जाता है सिलिकॉन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद आयरन। ठीक है, देखिए ये अगर पूछेगा उपधातु सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है तो सिलिकॉन पाया जाता है। ऑक्सीजन आपका अधातु है। ऑक्सीजन क्या है, अधातु है। तो अधातु की बात करेगा तो ऑक्सीजन हो जाएगा। एल्युमिनियम आपका धातु होता है। क्या होता है, धातु होता है। ठीक है, और आयरन भी आपका क्या है, धातु ही है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, एल्युमिनियम भी
भी आपका धातु है और आयरन भी आपका धातु है। ये दोनों आपका, इससे क्या होगा, इससे आपका भूपरपट्टी में ये एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगर एल्युमिनियम ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आयरन मार दीजिएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और अगर ओवरऑल पूछेगा तो सिलिकॉन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। डोलामाइट खनिज में पाया जाता है, तो डोलामाइट खनिज में मैग्नीशियम पाया जाता है। गलेना किसका है इसके, तो ये गलेना है ना, ये पीबी का इसके, यानी इसका मतलब होता है सीसा। निम्नलिखित में सबसे बड़ा बॉन्ड कौन किसमें पाया जाता है, बड़ा बॉन्ड कौन इनमें से किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका अमोनिया में पाया जाता है, NH3 में। H2SO4 ये है, यानी तो ये क्या होता है, ये आपका ये अद्विभाषमिक अम्ल है। बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। निम्नलिखित में कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक इनमें से पदार्थ है, ऑक्सीकारक आपका फ्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीकारक आपका फ्लोरीन में। सल्फाइड्स का समाहरण किया जाता है तो फेन उत्प्लवन विधि के किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, याद रखिएगा। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो ये सूर्य होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल इनमें से कौन होता है, तो सबसे प्रबल अम्ल आपका BI3 हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका बंधन कौन सबसे अधिक होता है, तो BF3 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला कोई अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ इनमें से कौन है, उसका नाम है ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है, बताइए। तो उस धातु का नाम ही क्या है, उस धातु का नाम है कॉपर। अगला है, जब FeOH का होल 3 सोल में NaCl घोल मिलाया जाता है तो क्या होता है, तो देखिए FeOH का होल 3 ये अवक्षेपित होने लगता है, ऑप्शन नंबर दोस्त डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑर्बिटल का आकार क्या होता है, तो देखिए डी का होता है डबल डम्बेल। संक्रमण तत्व को कहा जाता है, डी खंड के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन है, तो उस धातु का नाम है सोना। ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, इसका चिन्ह क्या होता है, Au होता है, ठीक है। अगला देखिए, इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन है, इसका नाम क्या है बताइए। इसका नाम है देखिए गड़बड़ लिखा है, ये गड़बड़ लिखा है। इसका नाम देखिए किस तरह से निकालते हैं, पहले इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिएगा। ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेने के बाद देखिए ये हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पर लिखना है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन उसके बाद 6 को लिखना है, हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरोप्लेटिनम 4 लिखना है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन 1 भी सही नहीं है, ठीक है। अगर सही करना चाहते हैं ऑप्शन को तो देखिए हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरो कर लीजिएगा, क्लोरो प्लेटिनम, पीटी है ना, तो इसको पीटी नहीं लिखना है, इसका पूरा नाम लिखना है प्लेटिनम, और इस तरह से रोमन अक्षर में 4 लिख देना है, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ही आपका गड़बड़ दिया गया है, तो एक आध क्वेश्चन रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या, निम्न में से किसकी आकृति है जो कि चतुष्फलकीय है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए 100% श्योर है, आएगा ही आएगा। तो देखिए NiCl4 2- हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। किस यौगिक के केंद्रीय धातु का प्रसंकरण है जो कि DsP2 होता है, उस यौगिक का नाम है आपका NiCN4 2-, ऑप्शन सी। ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन होता है, ग्रेफाइट होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र बताइए, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है, और ये आपका एल्काइन का होता है, और ये एल्केन का होता है, और एल्कीन का आपका CnH2n हो जाएगा। अगला है CH4 में सिग्मा बंध की संख्या कितना होता है, इसमें 4 होता है। कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई कितनी होती है, एकल बंध की लंबाई दोस्त आपका 1.54 एंगस्ट्रोन, इसको एंगस्ट्रोन पढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है, अल्कोहल को पहचानते हैं OH के द्वारा, ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये है आपका एल्डिहाइड, ये है आपका कीटोन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इस यौगिक का नाम क्या है, ये जो बेंजीन तरह से बना दिया है ना, ये आपका होता है बेंजीन, ठीक है, ये आपका होता है बेंजीन। अगर इसमें अगर आप OH लगा दीजिएगा तो ये आपका फिनॉल हो जाएगा, फिनॉल, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मीथेनॉल का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है CH3OH। देखिए अंतिम में नॉल है ना, देखिए समझिएगा, अगर इस तरह से देखिए मीथेनॉल का सूत्र है तो ऑप्शन, अगर मान लीजिए आपको सूत्र नहीं पता है, देखिए अंतिम में नॉल है, मीथेनॉल, ऑल, ऑक्सीजन, देखिए अल्कोहल आ रहा है, अल्कोहल में ऑल आता है, इसे मीथेनॉल में ऑल आता है, तो अल्कोहल का क्रियाशील मूलक OH होता है। तो देखिए OH किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये आपका मीथेनॉल का सूत्र हो जाएगा, बहुत ही आसान है। अगला देखिए CH3
O C2H5 का इसका आयुपेक नाम क्या होता है? देखिए, इसका आयुपेक नाम आपका क्या होता है समझिएगा। मिथॉक्सी मीथेन नहीं होगा, क्योंकि क्यों नहीं होगा? क्योंकि मिथॉक्सी मीथेन आपका इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका नाम क्या है? देखिए, इसका मिथॉक्सी C2H5 है ना, तो इसका हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी इथेन इसका नाम है। क्या नाम है इसका? मिथॉक्सी C2H5 है, तो मिथॉक्सी इथेन हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका नाम क्या है? CH3OC2H5 मिथॉक्सी इथेन है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कीटोन का क्रियाशील मूलक। अभी जस्ट बताएं, ये कीटोन का आपका हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O। ये आपका एल्डिहाइड का होता है, ये अल्कोहल का होता है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। अल्का है। अगला क्वेश्चन है आपका एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, उसमें भाग लेता है कौन सी अभिक्रिया? बताइए। उसमें भाग लेता है आपका केनिजारो अभिक्रिया। ये जो यौगिक है इसमें कितने कैनोनिकल संरचना देखने को मिलता है? इसमें मिलता है 3। याद ही रखिएगा, इसमें कैनोनिकल संरचना कितने हो जाएगी? 3 हो जाएगी। कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रावन देता है। कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रावन कौन देता है? बताइए। राइट आंसर हो जाएगा HCHO, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इस एक्स के जगह क्या अगर भरा गया होगा कि ये प्राप्त हुआ है, इसके जगह SN ही भरा होगा या फिर HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया हुआ है, तो ये आपका बनाया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये फिनॉल है। देखिए, ये आपका क्या है? ये फिनॉल है। ये फिनॉल इस तरह से भी होता है। तो नहीं, फिनॉल नहीं, ये आपका बेंजीन है। ये बेंजीन में अगर NH2 ग्रुप लग गया है, बस यही प्राप्त हुआ है और ये अभिक्रिया हुआ है इसकी उपस्थिति में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है मिथाइलेमीन को बनाया जाता है तो हॉफमैन्स ब्रोमाइड की अभिक्रिया के द्वारा। एनिलीन एवं एसिटाल्डिहाइड ये अभिक्रिया करके यानी प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? ये बनाता है आपका स्किप्स बेस का निर्माण करता है। स्किप्स बेस का C3H9N से बनने वाले बहुलक की संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या दोस्त आपका 4 होती है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन बायोडिग्रेडेबल इनमें से बहुलक है? तो सेल्यूलोज आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार के टायर में प्रयुक्त कौन होता है? तो कार के टायर में आपका ब्यूना रबर प्रयुक्त होता है। अगला है कौन सी विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ठीक है, और देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम याद रखिएगा, रेटिनॉल होता है। इसका नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। ठीक है, और विटामिन सी का नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला है, यही दोनों पूछा जाता है बार बार। अगला है आपका ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितना होता है? तो इसमें 4 होता है। डिटॉल का उपयोग किया जाता है तो प्रतिरोधी के रूप में क्या करते हैं हम लोग। ठीक है, अगला है कपड़ा धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है? कपड़ा धोते हैं उसका सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, क्या होगा? Na2CO3 × 10H2O आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? तो इसका जवाब हम नहीं बतलाएंगे, आपको बतलाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हम बतलाए हैं। तो इसका 77 का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बतलाना है, जैसे कि हम सभी दिन एक क्वेश्चन पूछते हैं। और देखिए, और बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र हम बतला देते हैं। बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaO। ठीक है, बिना बुझा है तो बुझा हुआ चूना का सूत्र बतलाइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। ठीक है, और चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और टेलीग्राम से जरूर सभी स्टूडेंट ज्वाइन हो जाइए। जो इस चैनल का नाम है ना, वही टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। टेलीग्राम पर सर्च मारिएगा, आ जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे देंगे। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्त, अभी 11 बजे फिर से लाइव क्लास चलेगा। सभी स्टूडेंट बायोलॉजी का 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू छपने वाला है। 11 बजे से लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही।